हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं कि पिछली बार हमने देखा था फ्राइड का धर्म का सिद्धांत क्या कहता है, और आज हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का धर्म का सिद्धांत क्या कहता है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम क्यों कहा है, कार्ल मार्क्स ने धर्म को दमन का कारण क्यों बताया है, ये सारी क्वेश्चंस के आज आंसर हमें वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। अगर कोई आपको टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो देख लीजिएगा। ये हमारी 6th वीडियो है, धर्म की सीरीज चल रही है MSOE 3 की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो कवर किए गए हैं इस सीरीज में। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। तो ये है कार्ल मार्क्स ऑन रिलीजन, मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के धर्म के संबंध में उनके विचार क्रांतिकारी है। हर सिद्धांत में मार्क्सवादी के जो कार्ल मार्क्स के विचार थे वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने हर थ्योरी को पूंजीवाद से जोड़कर देखा है। तो मार्क्स के धर्म संबंधी विचारों को कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगल, फिलॉसफी ऑफ राइट, इंट्रोडक्शन 1844 एवं जर्मन आइडियोलॉजी में देखा जा सकता है। मार्क्स के धर्म के विचारों को इन 2 बुक्स में देखा जा सकता है। धर्म को उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ते हुए मार्क्स ने धर्म को काल्पनिक चेतना माना है। धर्म को भी उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया से ही जोड़ा है और काल्पनिक चेतना माना है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन प्रक्रिया को समाज से जोड़कर उसका संबंध विश्लेषित किया है। कार्ल मार्क्स की जो हमने थ्योरी पढ़ी होगी, उन्होंने बताया था कि कैसे जो श्रमिक वर्ग होते हैं, जो छोटे वर्ग होते हैं, छोटे वर्ग के लोग कैसे बड़े वर्ग के लोग उनका शोषण करते हैं, उनको दबाते हैं। तो वही उत्पादन प्रक्रिया की थ्योरी का हमने उसका संबंध देखा हुआ है। भौतिक वस्तुओं के निर्माण अर्थात भोजन आदि के लिए ही मानव एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। भौतिक वस्तुओं के लिए ही लोग जो है आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। मार्क्स ने उत्पादन के ढंग को एक अपने सामाजिक विश्लेषण का केंद्र बिंदु माना है। तो मार्क्स ने उत्पादन के ढंग को केंद्र बिंदु माना है सामाजिक विश्लेषण का। अर्थात जिस काल में उत्पादन की शक्ति जिसके पास रही उसी ने शासन किया है। जिसके पास उत्पादन की शक्ति थी, जिसके पास ज्यादा पैसा था, जो उत्पादन कर सकता था, उसी ने शासन किया। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना को अर्थव्यवस्था पर आधारित माना है। तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना को किस पर आधारित माना? अर्थव्यवस्था पर आधारित माना है। तो मार्क्स कहते हैं कि शासक वर्ग की विचारधारा सामाजिक प्रकृति को विकृत कर देती है। तो जो शासक वर्ग की विचारधारा होती है कि हमने ही शासन करना है और लोगों को शोषण करना है, वो सामाजिक प्रकृति को विकृत बनाती है। अब हम देखते हैं कि धर्म के मार्क्सवादी विचार क्या थे। तो धर्म का मार्क्सवादी विचार, नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को भी वास्तविक आर्थिक वास्तविकता से जोड़ा है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को भी किससे जोड़ दिया? आर्थिक वास्तविकता से। कार्ल मार्क्स ने धर्म के बारे में कहा है कि धर्म एक भ्रम है, अंतःतार्किक, विरोधी व पखंड है। उन्होंने उसको भ्रम माना है। मार्क्स का विचार था कि जनता को यदि वास्तविक खुशी ना मिले तो भ्रामक खुशी आवश्यक है। उनको है कि अगर वास्तविक खुशी नहीं मिलती तो उनको ऐसी खुशी दे जाती थी जो भ्रामक खुशी, मतलब जो वो अपने स्वपन में सोचते हैं या जो जिसके कारण वो भ्रम में रहते हैं। इस पर विचार करते हुए कहा कि धर्म शासन करने का एक माध्यम बनता है जो शोषितों एवं गरीबों पर प्रभाव डालता है। धर्म भी शासन करने का एक माध्यम बनता है। मार्क्स का कहना है कि धर्म एक अफीम है जिसके कारण लोगों को शोषण किया जाता है। धर्म का उन्हें भ्रमित करना कि अगले जन्म में तुम वास्तविक खुशी पालोगे एक साजिश है। तो उनको क्या बोला जाता है कि इस जन्म में अगर तुम गरीब हो तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम्हें खुशी मिलेगी। धर्म का उन्हें भ्रमित करना है, ये तो हमने पढ़ लिया। मार्क्स ने धर्म को आधारभूत दुखों की अभिव्यक्ति और आर्थिक सच्चाइयों के लक्षण के रूप में देखा है। मार्क्स ने धर्म को आधारभूत दुखों से जोड़कर देखा और आर्थिक सच्चाई से जोड़कर देखा है। मार्क्स फ्यूरबैक की धर्म की अवधारणा से प्रभावित थे। मार्क्स किससे प्रभावित थे? किसके धर्म की जो धर्म पे जिन्होंने विचार दिए थे उससे प्रभावित थे, वो थे फ्यूरबैक। ठीक है। तो धर्म को मार्क्सवादी विचार उन्होंने क्या बताया कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक भ्रम है। इस भ्रम के कारण लोगों का शोषण किया जाता है कि आपको अगले जन्म में, अगर आप गरीब भी हो तो कोई बात नहीं, आप वो लड़ते नहीं है अपने उसके लिए कि हमें अगले जन्म में सुख मिलेगा। ठीक है, या हमारे पुराने जन्मों का कर्म है ये कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हम गरीब हैं। धर्म दमन का एक उपकरण है। कैसे? मार्क्स ने धर्म को दमन के माध्यम के रूप में भी देखा है। दमन कैसे? लोगों को दबाया जाता है, धर्म के कारण शोषण किया जाता है भी ऊपर बढ़ा। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद के जीवन में स्वर्ग का वादा करते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जो ईसाई धर्म में कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। तो ईसाइयों की स्वर्ग की दूरदृष्टि धरती पर जीवन को अधिक सहनीय बना देती है। अब वो इससे क्या होता है, लोगों को ये होता है कि हमें तो स्वर्ग जाना है, इसलिए हमें
बुरे कार्य भी नहीं कर रहे। अगर इसी प्रकार गरीब लोग गरीबी को सहते हैं ताकि वे स्वर्ग की वासी बन सके, वो गरीबी सह रहे हैं ताकि हमें स्वर्ग तो मिले, कोई बात नहीं, हम उस पर वो आज आवाज नहीं उठाते जो उनका शोषण करते हैं। इसी विचार का खंडन करते हुए मार्क्स का कहना है कि आने वाला जन्म और मृत्यु के बाद का समय किसने देखा है। सही कह रहे हैं वो कि आने वाला जन्म और मृत्यु का समय किसने देखा है। अब हमने किसी ने देखा थोड़ा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही यही कह रहे हैं कि अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाओ। लोग स्वर्ग के वासी बनने के कारण क्रांति करना छोड़ देते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग किसने देखा है। यह लोग गरीबी को अपने पिछले जन्म के पापों से जोड़कर देखते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया कि पिछले जन्म के पापों से जोड़कर देखते हैं। ये आगे इम्पोर्टेंट है काफी देखना फ्यूरेबैक का। और यह सभी बातें उस वर्ग को शक्ति प्रदान करती है जो दमन करते हैं। जो भी वर्ग दमन करते हैं उनको शक्ति प्रदान करती है। भाई वो तो मान लेते हैं कि हम गरीब हैं, हमें स्वर्ग का वासी बनना है, तो हमें आवाज नहीं उठानी है। तो इसके कारण जो शोषण करता है उन लोगों का, जो शोषित वर्ग होता है, जो उन व्यक्तियों का शोषण करता है गरीबों का, वो तो खुश हो जाते हैं, उनको और शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार धर्म दमन का भी कारण है। तो हमने देखा कि धर्म के मार्क्सवादी पर क्या विचार थे और धर्म का क्या कारण है। ठीक है, आप देखते फ्यूरेबैक का, जो फ्यूरेबैक का कार्ल मार्क्स पर प्रभाव पड़ा था, उन्होंने कार्ल मार्क्स ने फ्यूरेबैक के विचार से प्रभावित हुए थे। तो फ्यूरेबैक देखते कौन है और उन्होंने धर्म को क्या कहा है और मार्क्स का उस पर क्या प्रभाव है। लुडविग एंड्रियोस फ्यूरेबैक एक जर्मन दार्शनिक थे जो हीगल से प्रभावित थे, जिन्होंने मार्क्स और एंजेल के कार्य को प्रभावित किया था। उन्होंने 1841 में अपनी पुस्तक दास वर्सेस डैश क्रिस्टियन टमस द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में धर्म और ईसाई धर्म की आलोचना की थी। उन्होंने ये बुक लिखी थी, इसमें उसने ईसाई धर्म और धर्म की आलोचना की थी। फ्यूरेबैक ने धर्म को एक स्वप्न के रूप में परिभाषित किया था और कहा कि आत्मिक विकास मानव के बारे में अधिक है, न कि ईश्वर के बारे में। उन्होंने क्या बोला है कि आत्मिक विकास जो है वो मानव के बारे में अधिक है, ईश्वर के बारे में नहीं है। मार्क्स फ्यूरेबैक की निम्नलिखित बातों से अत्यधिक प्रभावित है। अब ये मार्क्स जो प्रभावित थे फ्यूरेबैक की बातों से, वो 3 बातें थी। धर्म मानव की कल्पित अभिव्यक्ति है। उनका मानना था कि धर्म जो है मानव की कल्पना है। धर्म के साथ ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति की आवश्यकता के लिए जुड़े होते हैं। तो धर्म के साथ जो लोग हैं वो ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब स्वर्ग जाने के लिए जुड़े होते हैं। मानव धर्म को उत्पन्न करता है और उसकी प्रयोगता में धर्म पीछे छूट जाता है। मानव ही धर्म को बनाता है और वो अपनी आगे बढ़ने के चक्कर में धर्म पीछे छूट जाता है। अधिसंरचना के रूप में धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ने अधिसंरचना के रूप में धर्म कैसे बताया है और इसका डायग्राम पीछे बना हुआ है, आपको समझाऊंगी। मार्क्स ने समाज की संरचना का आधार अर्थव्यवस्था को माना है। हमने पीछे भी पढ़ा था, उन्होंने अर्थव्यवस्था से जोड़ा है, ठीक है, समाज को। तो आर्थिक व्यवस्था ही उत्पादन संबंधी अथवा वितरण संबंधी साधनों की आधारभूत संरचना का निर्माण करती है। तो आर्थिक संरचना ही है जो कि उत्पादन को और बाकी सारे साधनों को एकजुट रखती है। धर्म को मार्क्स ने अधिसंरचना कहा है। धर्म को मार्क्स ने क्या कहा है, अधिसंरचना कहा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो अधोसंरचना से निर्मित होती है। अब अधिसंरचना और अधोसंरचना क्या होती है। अधिसंरचना होती है हमारी सुपर स्ट्रक्चर, अधोसंरचना होती है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। पीछे डायग्राम है उसमें हम देख लेते हैं। तथा धर्म अधिसंरचना के रूप में केवल एक उपागम है, चूंकि अधिसंरचना में बदलाव अधोसंरचना में परिवर्तनशील ही होता है। जैसे ये देखो, ये डायग्राम है, ये है हमारी अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर, बाहर वाला सर्कल। ये जो अंदर वाला सर्कल, ये जो नींव है, ये अधोसंरचना है। समझ आ गया आपको। अधिसंरचना बाहर वाला और ये अधोसंरचना अंदर वाला पॉइंट, जिसे हम नींव भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इस लाइन को हम पीछे पढ़ते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। अधिसंरचना बाहर वाला, कि अधिसंरचना उन्होंने कहा है बाहर वाला सुपर स्ट्रक्चर कहा है जिससे अधोसंरचना बनती है, ठीक है। बाहर वाले सुपर स्ट्रक्चर से नींव बनती है। तथा धर्म अधिसंरचना के रूप में केवल एक उपागम है, चूंकि अधिसंरचना में बदलाव अधोसंरचना में परिवर्तन से होता है। अगर नींव में परिवर्तन होगा तो अधिसंरचना में भी परिवर्तन होगा। तो ये डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद, क्योंकि तब धार्मिक विश्वास समाज में प्रकृति की जटिलता के लिए अनिवार्य साधन था, किंतु आगे चलकर यह वर्ग समाज में श्रमिकों की मजबूरी के रूप में स्थापित हुआ। कि पहले तो धार्मिक विश्वास था, लेकिन वो मजदूरी के रूप में, मजबूरी जो थी मजदूरों की, कि वो बोल नहीं पाते थे, उसके रूप में आगे बढ़ा, स्थापित हुआ। मार्क्स की अधिसंरचना, अभी हमने ये देखा कि सुपर स्ट्रक्चर था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब उन्होंने कुछ तत्व भी बताए हैं इसके। आर्थिक व्यवस्था को जोड़ा है इससे नींव में, और जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य तत्व इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेपर में डायग्राम वगैरह बनाएंगे ना तो आपको और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इग्नू के पेपर में बता रही हूँ मैं आपको।
मार्क्स की अधिसंरचना में उपस्थित सभी उपागम धर्म, राज्य, राजनीतिक, दार्शनिक, कलात्मक सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अधिसंरचना में जितने भी उपस्थित थे राजनीतिक, धार्मिक, ये सब जो है किसको प्रभावित करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जबकि आर्थिक कारण प्रबल रूप से प्रभावित होता है। आर्थिक व्यवस्था हर चीज में जरूरी है। पैसा हमारे लिए जरूरी है अपना जीवन मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। अंततः धर्म पर नियंत्रण से मानवीय चेतना का प्रभाव बढ़ेगा। तो क्या कह रहे हैं कि धर्म से मानवीय चेतना का प्रभाव बढ़ेगा। तो हमने देखा कि धर्म का मार्क्सवादी विचार कहता है कि धर्म एक अफीम है। धर्म का दमन का कारण भी उन्होंने बताया है कि लोग स्वर्ग जाने के कारण गरीबी सहते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि धर्म का मार्क्सवादी विचार क्या है। धर्म के ऊपर ये 6 वीडियो मैंने पहले आपको बताया है और बाकी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। इसके बाद हम देखेंगे वेबर का भी धर्म है, लेवी स्ट्रॉस का भी टोटमवाद है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी से लेकर। इसके बाद हम नगर की बुक शुरू करेंगे, अर्बन सोशियोलॉजी। तो ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक होंगे, टेलीग्राम लिंक भी उसी में होगा, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके बाय, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए।